पिछले 30 सालों में आर्मी और वॉर पे कई सारी फिल्में आई हैं और ऐसे फिल्में बनाना कोई आसान काम नहीं होता। वॉर सीन्स को रियल और टेक्निकल रखने के साथ साथ उन्हें सोल्जर्स की इमोशंस को भी दिखाने पड़ते हैं और इन दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। जैसे बॉर्डर, एलओसी कारगिल, लक्ष्य, उरी, शेरशाह और शाम बहादुर जैसी फिल्मों ने किया था। अब श्रीराम राघवन डायरेक्टेड फिल्म 21 भी इन्हीं सारी फिल्मों के साथ compete कर रही है और नेचुरली इन्हीं सारी फिल्मों के साथ कंपेयर भी होगी। ये एक बायोपिक फिल्म है अरुण खेत्रपाल जी का, जो 1971 में एक टैंक कमांडर थे और 21 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के 10 टैंक को मार गिराया और वहीं शहीद हो गए और इंडिया को एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। तो सोचिए, ऐसे वीर सैनिक की कहानी कितनी पोटेंशियल रखती है और इन पे बनी फिल्म कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए। लेकिन ये फिल्म कई जगहों पर डगमगा जाती है। वीडियो एंड तक देखिए, मैं हर पॉइंट को डिटेल में बताऊंगा। फिल्म की कहानी शुरू होती है 1971 के जंग के 30 साल बाद। अरुण खेत्रपाल जी के पिता ब्रिगेडियर खेत्रपाल अपने गांव वापस जा रहे हैं पाकिस्तान एक कॉलेज रियूनियन के लिए, जहां वो पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जान मोहम्मद निसार के घर रहते हैं और हमें कहानी धर्मेंद्र जी के नज़रिए से दिखाई जाती है। 1971 वॉर में अरुण जी के वजह से इंडिया को कैसे एक बड़ी जीत हासिल हुई और उसके साथ जंग क्या असर डालती है सोल्जर्स पे, कैसे नफरत फैलाती है दोनों देशों के लोगों में और कितनों को अपने बच्चों को खोना पड़ता है, इसके बारे में ये पूरी फिल्म है। इस फिल्म को लेकर मेकर्स के मोटिव्स अच्छे थे, पेपर पे ये कहानी स्ट्रांग भी लगती है, लेकिन जो मैसेज मेकर्स देना चाहते थे क्या वो लोगों को पहुंचा पाए? मेरे हिसाब से 50% हाँ, 50% नहीं, क्योंकि 21 एक वॉर फिल्म के साथ एक बायोपिक भी है और ये कोई छोटी जंग नहीं थी। 21 साल का एक लड़का वापस आने के ऑर्डर्स मिलने के बाद भी वो अपने टैंक में रुके रहा और पाकिस्तान के टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया और वहीं पे शहीद हो गया। ऐसे इंसान की सोच कैसे होगी, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर कैसा होगा? डायरेक्टर के पास बहुत अच्छा मौका था इन सबको एक्सप्लोर करने का, लेकिन ये फिल्म उनकी लाइफ को एक फास्ट फॉरवर्ड मोड में दिखाती है। ऐसा लगता है जैसे आप उनके एक छोटी सी समरी पढ़ रहे हो, जिसके कारण उनके इमोशंस हमें कभी फील ही नहीं होते और इसीलिए फिल्म का सबसे बड़ा कमजोरी इसका स्क्रीन प्ले ही बन जाता है। जब भी अरुण जी के कोई इमोशनल सीन्स आते हैं तो फिल्म फटाक से धर्मेंद्र जी के सीन्स पे कट हो जाती है और जब धर्मेंद्र जी की कोई इमोशनल सीन्स आती है तो सडनली वॉर सीन्स पे कट हो जाती है। फिल्म 1971 और 2001 के टाइम में आगे पीछे होती रहती है और ऐसी ख़राब एडिटिंग पैटर्न होने की वजह से हम इस फिल्म में कभी इमोशनली इन्वेस्ट हो ही नहीं पाते। एक्टिंग की बात की जाए तो अगस्त्या 21 साल के लड़के की तरह दिखता है और रोल में काफ़ी फिट बैठता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जितने भी एकेडमी और ट्रेनिंग के सीन्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। पूना के सेट्स, घर, कॉस्ट्यूम सब 70s के लगते हैं, ऑथेंटिक लगते हैं। सिमर जी की सीन्स कम हैं, लेकिन जितने भी है एक्टिंग उसमें अच्छी है, उनके फेस पे हमें इमोशंस दिखते हैं। लेकिन इन दोनों में हमें केमिस्ट्री कभी फील ही नहीं होती। सडनली एक रोड पे मिलते हैं, फिर प्यार हो जाता है, एक डांस होता है, फिर एक पार्क में मिलते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं। मतलब पूरी फिल्म से अगर लव स्टोरी की हटा भी दो, कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और कंपेयर इट टू शेरशाह, जहाँ प्यार इतनी स्ट्रांगली दिखाई गई है, सिद्धार्थ के मरने पर हम भी कियारा के साथ रोते हैं और यहाँ पे हमें कुछ फील नहीं होता। फिल्म ऐसा लगता है जैसे भाग रही हो, और क्यों ना हो। मेकर्स का ज़्यादा फोकस था पाकिस्तानी आर्मी पर दया दिखाने में, इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती दिखाने में। अरे जितनी टाइम धर्मेंद्र जी की रीयूनियन सीन्स में मिला, उतना टाइम अरुण जी की लव स्टोरी को नहीं मिला। धर्मेंद्र जी की आंखों में हमें दर्द दिखता है। जब जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जंग ने उन्हें कितना तोड़ दिया है। उनके साथ जयदीप के भी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है। उनके चेहरे पे रिग्रेट और सच बताने की हिचकिचाहट हम महसूस कर पाते हैं। साइड एक्टर्स की एक्टिंग भी कमाल है। वॉर सीन्स में सारे असली टैंक्स यूज़ किए गए हैं, वीएफएक्स कहीं भी गंदी नहीं लगती। असली लोकेशंस पे जाके एक शूट किया गया है, ग्रीन स्क्रीन के कमरों में नहीं, जिसका क्वालिटी हमें स्क्रीन पे देखने को मिलता है। लेकिन अगर कमी कुछ है तो सिर्फ इसके स्क्रीन प्ले में। ये वार हीरो की बायोपिक कम और दो दोस्तों के बीच दुनिया इतनी ख़राब क्यों है, उस पर एक चर्चा ज़्यादा लगती है। फिल्म इमोशनल लगती है लास्ट के 30 मिनट्स में, जब एक पेड़ के पास दोनों वक्त को जोड़ के दिखाते हैं। यार वो सीन दिल को टच कर जाएगी। गाने याद रहने वाले नहीं हैं, लेकिन कहीं कहीं वॉर सीक्वेंसेस में बीजीएम काम करता है। अगर इंडिया पाकिस्तान के अमन और शांति के एंगल से कम और अरुण जी के लाइफ को ज़्यादा सीरियस दिखाया होता तो फिल्म और बेहतर होती। लोगों को भी ये चीज़ महसूस हुई और क्रिटिसाइज़ करने पर मैडक वालों की फटके 4 हो गई और उन्होंने ये मैसेज लास्ट में ऐड कर दिया। फिल्म दोनों नावों पर पैर रखने के बजाय एक क्लियर स्टैंड ले लेती तो अब बहुत स्ट्रांग होती, पर कोई नहीं।
अगर आप फिल्म परिवार के साथ देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए, आपका अच्छा टाइम पास होगा। लेकिन अगर धुरंधर जैसे आप सीरियसनेस इस फिल्म में एक्सपेक्ट करते हैं तो बिल्कुल मत जाइएगा, आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म उस तरह की सीरियस वाली फिल्म नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।